आप सभी भारतवासियों को मैं अंजलि पाल YPY हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से कोटि कोटि नमन एवं वंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारत के युवाओं के विषय पर। तो चलिए मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के माध्यम से शुरू करती हूँ कि किसानों की मेहनती आँख है नम कौन बोलेगा, किसानों की मेहनती आँख है नम कौन बोलेगा, युवाओं के भटकते ख्वाब के गम कौन बोलेगा। अगर ये रील स्टोरी शॉर्ट्स मैं भी देखने बैठूं, अगर ये रील स्टोरी शॉर्ट्स मैं भी देखने बैठूं, तो हालातों के जख्मों पर भी मरहम कौन बोलेगा। जी हाँ श्रीमान, हम सब वही युवा है जो आने वाले भारत के भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज हमारे देश का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, बल्कि चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। यह भी जरूरी नहीं कि हमारे देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़ें, बल्कि हिमा दास की तरह ट्रैक पर मेडल लेकर भी दौड़ सकती हैं। एक समाज के निर्माण में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होती है। जिन पर महिलाएं कहती हैं कि मैं पर्दे से निकलकर बेड़ियों को तोड़ आऊंगी, मैं पर्दे से निकलकर बेड़ियों को तोड़ आऊंगी, अशिक्षित को शिक्षा दे के ही शिक्षित बनाऊंगी। पर्दे से निकलकर बेड़ियों को तोड़ आऊंगी, मैं पर्दे से निकलकर बेड़ियों को तोड़ आऊंगी, अशिक्षित को शिक्षा दे के ही शिक्षित बनाऊंगी। द्रौपदी मुर्मू की मुझको बनी राहों पे चलना है, मैं लड़की हूँ जो कहती हूँ वो पूरा कर दिखाऊंगी। जी हाँ श्रीमान, आज हमारे देश का 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। बल्कि नहीं हमारे देश के अनेकों युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसे सिद्धांतों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। वीर योजना के बाद तो हमारे पास युवाओं की एक फौज खड़ी हो जाएगी और जब भी आवश्यकता पड़ेगी ऐसे सैनिकों की, तो ये अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे कि धधक धधक धधकेगा अब की अग्नि का अंगारा है, धधक धधक धधकेगा अब की अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है। तब हम पर कोई आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। आज का हमारे देश का जागरूक युवा यही कहता है कि मुनासिब जो मुझे लगता वही करके दिखाता हूँ, मुनासिब जो मुझे लगता वही करके दिखाता हूँ, मैं प्यासे की तड़पती प्यास को अक्सर बुझाता हूँ, कोई ना रोक पाएगा मुझे मंजिल को पाने से, मैं पानी हूँ मैं अपना रास्ता खुद ही बनाता हूँ, मैं पानी हूँ मैं अपना रास्ता खुद ही बनाता हूँ। जी हाँ श्रीमान, जिस दिन से हमारे देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से हमारे देश का युवा शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि जैसे क्षेत्रों में अपने देश की उन्नति कर लेगा, जिस दिन से हमारे देश का युवा आपकी, मेरी, हम सब की आवाज को, बात को योजना, योजना को विचार और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का लक्ष्य कर लेगा, जिस दिन से हमारे देश का युवा डॉक्टर कलाम, राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद जैसे आदर्शों को अपने दिल में, अपने मन से अपना लेगा, उस दिन से उभर रहा होगा अद्भुत, अखंड, अद्वितीय, श्रेष्ठ और सतत भारत का भविष्य। लेकिन शिक्षा ही है जो 65% युवाओं को आपदा से अवसर में बदल सकती है। तब मैं अपने मार्गदर्शक कवि लोलेश यदुवंशी सर की कुछ पंक्तियों से अपने बात को समाप्त करना चाहूंगी कि पसीने की कमाई की रुआबे हर समय रखना, पसीने की कमाई की रुआबे हर समय रखना, सुहानी मंजिलों की मिष्ट राबे हर समय रखना, तुम्हारे पैर में जूते भले ना हो मगर लेकिन अपने बच्चों के हाथों में किताबें हर समय रखना। जय हिंद, जय भारत।